हमने यार समझ तो लिया कि अगर हम एक प्लेन को एक पर्टिकुलर एंगल से इस प्लेन को यूज करके एक पर्टिकुलर एंगल पे राइट सर्कुलर कोन को काटते हैं तो पैराबोला बन जाएगा। अगर वो आर पार हो रहा हुआ नेप में से तो एलिप्स बन जाएगा, अगर वो ऊपर नीचे दोनों नेप्स में से गुजर रहा हो तो हाइपरबोला बन जाएगा। बट अगेन ये चीज़ें जो हैं दीज आर नॉट इनफ टू डिफाइन इनकी इक्वेशंस, राइट। इक्वेशंस के लिए जैसे हमने सर्कल के लिए क्या किया था, हमने सर्कल के लिए एक लाइन लेके और फिर हमने इसको डिसाइड किया कि अच्छा यार ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन का एंड पॉइंट होगा, राइट। वो आप पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हमने पहले से ही काफ़ी प्रूव किया हुआ है, उससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस हैज़ टू बी द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। फिर उसके अंदर हमने सेंटर को एडजस्ट किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि नाउ वी विल सी कि इनकी इक्वेशंस क्या हैं। कभी नोट किया यार, किसी कमरे में खड़े होके आप बोलो ना तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आवाज़ ज़्यादा आती है। पहाड़ों में विसल करो तो वो फैल रही होती है, वो कहीं पे फोकस नहीं कर रही होती है, राइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने बिल्डिंग, एक कमरा सा देखा था, ग्रीक टाइम्स की कोई पेंटिंग थी, उसके अंदर बेसिकली वो कमरा इस तरह से करके कुछ बना हुआ था और नीचे उसका फ्लोर था। और लोगों को ना इधर एक पॉइंट पे खड़ा करते थे और बोलने वाला जो है ना वो एक सतून से पे ऊपर खड़ा होता था या खड़ी होती थी। एनीवे, सो वो जब बोलते थे तो आवाज़ जो है ना लग के शेप से एक जगह पे कंसंट्रेट होती थी और उसको फोकस कहते होते हैं, उस शेप का, ठीक है। अब इसी चीज़ को विजुलाइज करो और मैं आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के फोकसेस के बारे में बताता हूँ। पैराबोला कैसा होता है, पैराबोला की अगर शेप को देखो तो ऐसी शेप होती है। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से कोई आवाज़ फेंक रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, वो कहीं यहाँ पे जाके फोकस होगी, यूँ टकरा के गोल होके एक पॉइंट होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा आ रही होगी। अगर एलिप्स की बात करूँ, यहाँ पे तो मैं अगर यूँ बोलूँगा तो यहाँ पे कहीं आनी चाहिए, यूँ बोलूँ तो यहाँ पे कहीं आनी चाहिए। इसका मतलब इसके दो फोकस होंगे। यस, इसके एलिप्स के दो फोकस होते हैं। और जो प्लूरल ऑफ फोकस इज नॉट फोकसेस, इट्स फोसाई। y is not something we'll touch here. हाइपरबोला जो है वो इस तरह का होता है, तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ से बोलूँ तो यहाँ पे कहीं फोकस आएगा उस सारी आवाज़ का और इसका यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है हाइपरबोला के भी दो फोसाई होंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है फोकस का, जो कि मैंने आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ से बताया है। मैं भी जब एफएससी में था तो पता था कि यार एक पॉइंट होता है पैराबोला का और एलिप्स के दो और हाइपरबोला के भी दो, और उनको फोकस कहते, फोसाई फोकस कहते होते हैं। बट क्यों कहते हैं वो समथिंग व्हिच आई नेवर न्यू, बट नाउ वी बोथ डू। And the second concept that I want to give you is of a line. We already know about lines. What's special about this line? इस लाइन को भाई डायरेक्ट्रिक्स कहते होते हैं। ये इस तरह से एक वर्टिकल लाइन होगी जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अच्छा यार, अगर मैं कोई भी हवा में पॉइंट ले लूँ, ठीक है, अब ये कंप्लीट हवा पे नहीं है, बेसिकली पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला की सरफेस पे है। और जाहिर बात है अगर मैं पैराबोला की लेट से बात करता हूँ तो उसका एक पॉइंट होता है फोकस का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बता दी है। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने कह दिया पी, इसको मैंने कह दिया फोकस। अच्छा, अब इस पी का एफ से एक डिस्टेंस है ना यार, राइट। और इस पी का इस लाइन से भी एक डिस्टेंस है, जो कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन एक्सटेंड करता हूँ पी तक तो उससे मिल जाएगा। ये जो रेशियो है ना, इसी से ये तीनों कोनिक सेक्शंस जो है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को। बेसिकली कौन सी रेशियो, अच्छा यार जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच करिए इसको एम कह देते हैं, चलो, बुक में भी एम कहा हुआ है। तो ये पी एफ बाई पी एम की जो रेशियो है ना, कि उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस जो है, इसको हम कहते होते हैं ई एसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। अब डिपेंडिंग अपॉन ये एसेंट्रिसिटी क्या है, कोनिक सेक्शंस डिफरेंट होंगे। अगर तो ये एसेंट्रिसिटी 1 है तो वो पैराबोला आता है। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन कि पैराबोला के अंदर ना एक पर्टिकुलर लाइन अगर आप लो तो उस पॉइंट का फोकस से और उस लाइन से डिस्टेंस जो इक्वल होता है, तो ये रेशो हमेशा 1 आती होती है। जब ये ई जो है वो 0 1 के दरमियान होगा तो आपके पास एक एलिप्स आ जाएगा,
यानी कि एलिप्स का अगर आपको डायरेक्ट, बाय द वे एलिप्स की डायरेक्ट्रिसेस होती हैं दो, उधर भी होती है इधर भी होती है, क्योंकि देखो ना वो एलिप्स एक ये और एक ये शेप बना के बन रहा है ना, तो उधर वाले जो एलिप्स का हाफ पार्ट है उसके ऊपर कोई पॉइंट लो, उसका फोकस से डिस्टेंस और उस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लो, उनका रेशियो लो पी एफ बाई पी एम, तो वो 0 और 1 के दरमियान में आता है। अगेन एन ऑब्जर्वेशन। हाइपरबोला के केस में ये जो एसेंट्रिसिटी है ये ग्रेटर देन 1 होती है। Now this is just the beginning that will eventually lead to the formation of the equations of parabola, ellipse and hyperbola. यार 6.4.1 जो है इट्स ऑल अबाउट पैराबोला कॉनिक सेक्शंस के अंदर हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जो एसेंट्रिसिटी होती है पैराबोला के केस में, एसेंट्रिसिटी क्या थी? इट वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, राइट? तो वो एसेंट्रिसिटी जब 1 होती है तो हम कोनिक सेक्शन को पैराबोला कहते होते हैं। इफ वी टेक द फोकस ऑफ द पैराबोला एज एफ with the coordinates a 0, a being something positive आसानी के लिए, और उसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन को हम कह देते हैं कि वो कोई एल लाइन है जिसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस ए, जो कि मैं बताऊंगा कि why it is x इक्वल्स माइनस ए। तो उसकी इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है, फिर हम उस सिंपल इक्वेशन को डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स डिराइव इट। पहले जो ये मैंने बातें स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दीज। सो बेसिकली अगर आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है, you have the x-axis, you have the y-axis. Let's say पैराबोला को आसानी के लिए मैंने टच करवा दिया ओरिजिन से, इसका जो नोज है ना वो ओरिजिन पे। अब पता है कि पैराबोला का फोकस कहीं यहाँ पे होगा, और मैं पैराबोला के ऊपर कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ p। लेट्स कॉल कि यार दिस पॉइंट सम p विद कोऑर्डिनेट्स x y, और जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं मतलब ये जो डिस्टेंस है फोकस का इस टिप से लेके, ये कह देते हैं कोई a डिस्टेंस के बाद आ रहा है, राइट? और इस x एक्सिस पे है तो इसका y 0 होगा, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये फोकस इज एट a 0। पैराबोला की क्या डेफिनेशन है कि अगर आप एक पॉइंट से डिस्टेंस लेते हो फोकस तक का और फिर डायरेक्ट्रिक्स तक का लेते हो तो इन दोनों को डिवाइड करो तो 1 आता है। इन अदर वर्ड्स ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो डिवाइड करने से 1 आता है ना। सो लेट्स मेक अ डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स को लाइन L कह देते हैं। अब ये कहाँ पे काट रही होगी? फोकस कहाँ पे है? A पे है, A 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओरिजिन से इस साइड पे 2 होता है तो उतने ही डिस्टेंस पे -2 होता है, इस साइड पे 3 होता है तो उतने डिस्टेंस पे -3 होता है, इस साइड पे अगर A है तो उतने डिस्टेंस पे -A होगा, राइट? सो फॉर दैट रीजन ये जो पॉइंट होगा ना, दिस विल बी -A, और ये जो लाइन है L इसको हम x इज इक्वल टू -A कह सकते हैं, राइट? सो दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन x इक्वल्स -A होगी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ये जो पॉइंट है बाय द वे, इसका मैं अगर डिस्टेंस लेता हूँ लाइन से, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको मैं m कह देता हूँ। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला ये जो PF डिस्टेंस है अगर उसको डिवाइड किया जाए PM डिस्टेंस से तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, which basically implies कि this distance PF is equal to the distance PM, right? अब now we have to figure out कि यार PF कैसे निकालना है, PM कैसे निकालना है। अच्छा, PF उस पॉइंट से लेके F तक जो डिस्टेंस है उसको तो हम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उससे निकाल सकते हैं, राइट? अगर हमें जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस निकालना हो तो व्हाट डू वी डू? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, राइट? दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। सो एंड आई एक्सप्लेन इट देयर। खैर एनीवे, सो pf को हम लिख लेते हैं x माइनस f का x क्या है? a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हम पी एम को फिगर आउट करते हैं, मतलब इस पॉइंट से लेके m तक का डिस्टेंस क्या होगा। सो
हमें इतना तो समझ आ गया है कि मैंने आपको क्या बताया था कि वाई एक्सिस से ए इधर जाए तो फोकस है, ए उधर जाए तो डायरेक्ट्रिक्स है, राइट? क्योंकि पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि कोई भी पॉइंट लो, उससे डिस्टेंस फोकस तक और उससे डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से जब इक्वल होता है तो वो पैराबोला होता है, राइट? यानी कि अगर मैंने वाई एक्सिस से इधर देखना है तो ये ए की लेंथ है ना, ठीक है यार, ए -3 -4 कुछ भी हो सकता है, लेंथ तो 3 4 ही होगी ना, -3 -4 नहीं होगी। सो वो ए लेंथ है प्लस ये x जो p का है। अब ये x जीरो भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन p कहाँ पे है। एट द एंड ऑफ द डे जो डिस्टेंस होगा, दिस मच इज a, दिस मच इज x। सो हम लिख सकते हैं कि दिस डिस्टेंस इज x प्लस a। लेट मी यूज द सेम कलर जो मैं यूज कर रहा था। एनीवे देयर यू गो, x plus a। Now we can take square on both sides. What we get is x minus a whole square plus y minus 0 is, I mean, simply y, तो y का square लिख लेता हूँ, is equal to x plus a. The next thing that I'm going to do is isolate this y square. तो y square को मैं इधर ही रहने दूंगा, is equal to x plus a minus, in fact मैंने square किया था, so I forgot to put a square here, my apologies. So x plus a whole square minus x minus a whole square. Let's simply expand it. तो ये आ जाएगा x square plus a square plus 2ax minus, इसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ, x square plus a square minus 2ax। अच्छा, तो ये बन जाएगा x square plus a square plus 2ax minus x square minus a square plus 2ax. As you can see, this x square is gonna get cancelled with this minus x square, ये a square इससे cancel out हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा y square equals 2ax plus 2x which is 4ax। अब ये पैराबोला की सबसे एक सिंपल इक्वेशन है, और ये किस पैराबोला की इक्वेशन है? जो पैराबोला जिसका नोज जो है वो y एक्सिस को, ओरिजिन को सॉरी, टच कर रहा है, राइट? एंड इससे आगे फिर वी विल मेक इट अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, बट बिफोर वी डू दैट let's quickly sprint through some basic definitions. So the first definition that you need to know is कि हम axis of the parabola किसको कहते होते हैं। तो बेसिकली पैराबोला की एक डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, अब मैं अगर इधर लगाऊं तो ये दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, राइट? इसको इस लाइन को यूज करके एक पॉइंट को इस तरह घुमा के हमने डिफाइन किया उस शेप को। इस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक लाइन है, इनफैक्ट इन्फिनिट लाइंस हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लाइन फोकस में से गुजर रही है जो कि ये लाइन है। ये जो लाइन है जो फोकस में से गुजर रही है, जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, इसको हम बेसिकली एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहते हैं। फिर वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वो जो नोज है जो कि लास्ट एग्जाम जो मैंने इक्वेशन ड्राइव किया था उसके अंदर ओरिजिन को टच कर रहा था, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स, द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ द पैराबोला meets the parabola is called the vertex of the parabola. So axis of the parabola is this, and it is meeting the parabola is this at this particular point, right? So this particular point is the vertex. Chord और latest rectum क्या है? Basically a line joining two distinct points on a parabola, उसको chord कहा जाता है of a parabola। और अगर ये chord is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus, it becomes the latest rectum of the parabola। chord basically math के अंदर ना किसी भी क्लोज्ड फिगर के अंदर एक लाइन हो जो दो पॉइंट्स को, जैसे सर्कल है, सर्कल में यहाँ से यहाँ जोड़ दो, ये कॉर्ड होता है। जब ये कॉर्ड जो है ना वो सेंटर से गुजरती है फिर हम उसको डायमीटर कह देते हैं, राइट? इसी तरह पैराबोला इस तरह से अगर बना हुआ है ना, मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, ये सारी कॉर्ड्स हैं। लेकिन जब पैराबोला के वो सेंटर, सॉरी नॉट सेंटर, फोकस से गुजरेगी तो दैट विल बी लेटेस्ट रेक्टम। So the coordinates of the endpoints of latest rectum क्या होंगे? a 2a, a minus 2a. How do I know that? Well, so what I did was कि मैंने फोकस को क्या कहा था कि फोकस है a, 0 पे, राइट? सो एक्स कोऑर्डिनेट तो लेटेस्ट रेक्टम का समझ आ रहा है कि यार इस तरह से जा रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो a होगा। Now this 2a is something which is you could say from observation कि यार इसकी जो हाइट होती है ना ऊपर,
ये वाली, ये 2a होती है। सो दिस इज 2a, दिस इज 2a। तो अगर आप 2a ऊपर जाओ तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a, राइट? अगर 5 ऊपर जाओ तो y कोऑर्डिनेट 5 होगा ना, 5 नीचे आओ तो y कोऑर्डिनेट -5 होगा। सो इस लेटेस्ट रेक्टम के जो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, दे विल बी a, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, कॉमा 2a, एंड जो नीचे वाला एंड पॉइंट है दैट विल बी a, कॉमा -2a। पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला जो है, दैट इज बेसिकली x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। जैसे हमने सर्कल के लिए एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस डिफाइन की थी, उसी तरह पैराबोला की हैं। द बोरिंग पार्ट हेयर इज कि आई विल नॉट डू द डेरिवेशन। मैं इसको शुरू से नहीं समझाऊंगा बिकॉज दैट्स अ लिटिल टू मच, एंड एफएससी की किताब इज फुल ऑफ अ लिटिल टू मच, राइट? But on the bright side, you won't have to learn it, and you just, you can remember this and use it in questions. So let's move on to those.